28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन ने ईरान में खलबली मचा दी थी। हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामेनी समेत वहां के कई शीर्ष लीडर मारे गए थे। तब से ईरान बौखलाया हुआ है। वो हॉर्मुज स्ट्रेट के मुद्दे पर अडिग है। हॉर्मुज पर ईरान ने इस वक्त अपना दबदबा बना रखा है। जल डमरू मध्य यानी हॉर्मुज स्ट्रेट दरअसल फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद है। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग है। ईरान और ओमान के बीच मौजूद एक संकरा मार्ग है। यहाँ से दुनिया का करीब 20 से 25% तेल और एलएनजी गुजरता है। समुद्री यातायात संगठनों के आंकड़ों के मुताबिक हॉर्मुज के बंद होने से ग्रीस, यूएई और चीन की शिपिंग कंपनियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। ग्रीस की कंपनियों के कम से कम 75 मालवाहक जहाज युद्ध की शुरुआत से ही जल डमरू मध्य में मौजूद है। ये कुल जहाजों का करीब 12% है। इन जहाजों में से लगभग 30 तेल या गैस टैंकर है। ऐसा माना जा रहा था कि चीन को इस युद्ध से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, मगर आंकड़ों के मुताबिक चीनी कंपनियों के इस क्षेत्र में 74 मालवाहक जहाज हैं, जिनमें से 25 तेल और गैस टैंकर हैं। बाकी कंटेनर जहाजों जैसे शुष्क मालवाहक जहाज हैं। जापानी कंपनियों के हॉर्मुज में कम से कम 23 तेल और गैस जहाज और 16 शुष्क मालवाहक जहाज हैं। हांगकांग के 25 जहाज, 13 तेल और गैस, 12 शुष्क मालवाहक भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आवागमन रुकने से दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई कम हो गई है। पर्शियन गल्फ से जुड़े कई देशों के लिए समुद्री व्यापार का मुख्य रास्ता यही हॉर्मुज स्ट्रेट है। इनमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देश शामिल हैं। इनमें से कई देशों के पास खुले समुद्र तक पहुंचने का यही प्रमुख मार्ग है। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद होता है तो इन देशों से तेल और गैस का निर्यात रुक सकता है, जिससे उनकी आर्थिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी आईएमओ के मुताबिक करीब 2000 जहाज पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। ऑयल टैंकर, गैस टैंकर, कार्गो शिप और क्रूज लाइनर शामिल हैं। करीब 20 लाख कंटेनर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 170 कंटेनर जहाज ऐसे हैं जिनमें 4,50,000 TEU सामान लदा है। इन कंटेनरों में रोजमर्रा के सामान, ऑटो पार्ट्स, खाने पीने की चीजें और इंडस्ट्रियल सप्लाई शामिल है। इससे सिर्फ सामान की कमी ही नहीं, बल्कि खाली कंटेनरों की भी कमी हुई है। खाली कंटेनरों के फंसे होने से एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है। भारत सरकार की मार्च 2026 की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू के मुताबिक हॉर्मुज से होने वाले जहाजों के गुजरने की तादाद 200 से 300 प्रतिदिन से घटकर हफ्ते में सिर्फ 1 तक रह गई है। टैंकर ट्रैफिक पहले 70% गिरा, फिर करीब 0 हो गया। बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप की डेडलाइन आज यानी 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। अब देखना होगा कि अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ फैसला करता है। क्या ट्रंप कोई बड़ा ऑपरेशन ईरान के खिलाफ चलाएंगे?